नमस्कार, अमर उजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में अभी वक्त है, लेकिन सियासी हलचल अभी से तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में अपने अपने समीकरण सेट करने में जुटे हुए हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ गठबंधन की तस्वीर साफ होने से पहले ही दोनों दलों के बीच मतभेद भी सामने आने लगे हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये मतभेद सीटों के बंटवारे को लेकर नहीं, बल्कि एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी को लेकर है। ओवैसी की संभावित भूमिका को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता आमने सामने आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में ओवैसी की एंट्री हो सकती है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने अभी से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हाल के दिनों में उनकी गतिविधियां इस बात का संकेत दे रही हैं। एआईएमआईएम यूपी में बड़ी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश में है। 14 जून 2026 को ओवैसी बहराइच जिले की मटेरा विधानसभा सीट पर पहुंचे। यहां शंकरपुर चौराहे पर आयोजित एक बड़ी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। इसी रैली को एआईएमआईएम के उत्तर प्रदेश अभियान की शुरुआत के तौर पर देखा गया। सभा के दौरान ओवैसी ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली को मटेरा विधानसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया। इसके अलावा उन्होंने संकेत दिए कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में करीब 200 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बहराइच दौरे के दौरान ओवैसी ने सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर भी पहुंचकर प्रार्थना की है और हम पूरी ताकत के साथ, तैयारी के साथ लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला हमारी पार्टी कामयाब होगी। जहां ओवैसी की सक्रियता लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है, वहीं कांग्रेस की तरफ से उनकी संभावित एंट्री को लेकर का विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने ओवैसी को इंडिया गठबंधन में शामिल किए जाने की संभावना पर खुलकर राय रखी। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ने का दावा करने वाले दलों को अपने रुख पर कायम रहना चाहिए। इमरान मसूद ने कहा कि एक तरफ सांप्रदायिक राजनीति का विरोध किया जाए और दूसरी तरफ ऐसी ताकतों को साथ लिया जाए, ये संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि देश की राजनीति में मुख्य लड़ाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की विचारधाराओं के बीच है। कांग्रेस सांसद ने यह भी कहा कि जो भी बीजेपी को हराना चाहते हैं उसे राहुल गांधी के नेतृत्व का समर्थन करना चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि ओवैसी या एआईएमआईएम को किसी गठबंधन में शामिल करने का फैसला राष्ट्रीय स्तर पर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने दोहराया कि कांग्रेस की नीति सांप्रदायिक ताकतों के प्रति जीरो टॉलरेंस की है। गलत बात है। देखिए, देश का बहुसंख्यक समाज आज भी बहुसंख्यक तादाद के अंदर ही मोहब्बत और प्रेम वाला है। मेरे तो तमाम दोस्त गैर मुस्लिम हैं, आप भी गैर मुस्लिम पार्टी के अंदर ही झंडा उठाए हुए हो, तो आप ये बात क्यों बोल रहे हो? ये बात किसी भी सूरत में जायज नहीं है। यूपी के अंदर चुनाव है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से लोगों को वहां एक भरोसा दिला रहे हैं कि आप मुझ पर भरोसा करिए, हम जान दे देंगे, सौदा नहीं करेंगे। सरकार तो नहीं बना पाएंगे, सरकार खो देंगे बस। तो आप लोगों को लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है आप लोगों के लिए चुनौती है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलावा? नहीं। देखिए, असद भाई मेरे अच्छे दोस्त हैं, बड़े भाई की तरह मैं उन्हें मानता हूं, लेकिन जो सच्चाई है वो तो यही है, सरकार तो नहीं बना पाएंगे। ओवैसी को लेकर बयानबाजी के बीच समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर भी बातचीत हो रही है। सूत्रों के मुताबिक दोनों दलों के बीच गठबंधन को लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के नेताओं, सांसदों और विधायकों से भी राय मांगी है कि कांग्रेस को किन सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका दिया जा सकता है। दरअसल जो अभी तक जानकारी है उसके मुताबिक समाजवादी पार्टी शुरुआती स्तर पर कांग्रेस को 60 से 80 सीटें देने के मूड में है। वहीं कांग्रेस ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। हालांकि राजनीतिक सूत्रों का मानना है कि अंतिम समझौता करीब 80 सीटों के आसपास हो सकता है। फिलहाल दोनों दलों के बीच बातचीत हो रही है और अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और उससे पहले ही ये टकराव दिख रहा है। वहीं कांग्रेस जहां ओवैसी की संभावित एंट्री को लेकर आपत्ति जता रही है, वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं की अलग राय दिख रही है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने इस मुद्दे पर बयान देते हुए कहा कि जो भी ताकत बीजेपी को हराने में सक्षम है उसका स्वागत किया जाना चाहिए। जब उनसे उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम के साथ किसी संभावित समझौते को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसका सीधा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो भी बीजेपी को हराएगा उसका स्वागत है। रामगोपाल यादव के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं और तेज हो गई, क्योंकि इसे ओवैसी को लेकर अपेक्षाकृत नरम रुख के तौर पर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि अब इंडिया गठबंधन में ओवैसी की एंट्री हो सकती है। उधर असदुद्दीन ओवैसी ने भी इंडिया गठबंधन के साथ संभावित सहयोग को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया।
उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बीजेपी को रोकने के लिए गठबंधन बनाने को तैयार है। हालांकि उन्होंने इसके साथ एक शर्त भी रखी। उनका कहना है कि किसी भी गठबंधन में सम्मान और बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। उन्होंने संकेत दिया कि अगर उनकी पार्टी को उचित सम्मान मिलता है तो वो राजनीतिक सहयोग के लिए भी तैयार है। यूपी चुनाव अभियान की शुरुआत किए हैं सर, क्या उत्तर प्रदेश में किसी दल से गठबंधन होगा सर या अकेले चुनाव लड़ेंगे? हमारी पार्टी दोबारा बीजेपी को उत्तर प्रदेश में आने से रोकने के लिए हम अलायंस करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते के उस अलायंस में हमको इज्जत की निगाहों से देखा जाए, बराबरी का रुतबा दिया जाए। और हम तो अपना चुनाव बड़ी ताकत से तैयारी के साथ लड़ रहे हैं और हमारे अध्यक्ष जनाब डॉक्टर अली साहब और MIM पार्टी के तमाम मेंबर्स, पोस्ट होल्डर्स, जोन इंचार्ज बड़ी मेहनत कर रहे हैं और हमारी कोशिश जारी है। सर यूपी में बड़ा हिस्सा सपा, मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा सपा के साथ माना जाता है, इसमें क्या आप अपने किसी के साथ नहीं, कोई किसी के साथ नहीं हो गए वो दिन जब कोई विकल्प में था। MIM पार्टी बड़ी स्ट्रांग विकल्प के तौर पर उभरी है और जो लोग इस तरह की बकवास कर रहे हैं उनका अंदाजा हो जाएगा। जाहिर है ये पहली बार नहीं है जब AIMIM उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के बैनर तले चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया था। उस समय AIMIM ने कई छोटी पार्टियों के साथ मिलकर गठबंधन बनाया था। उस चुनाव में गठबंधन ने 94 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि चुनाव नतीजे पार्टी की उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहे। AIMIM और उसके सहयोगी दलों को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार गठबंधन को कुल वोटों का करीब 0.49% हिस्सा ही मिला था। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम वोटों को लेकर हमेशा से चर्चा रही है। ऐसे में ओवैसी की सक्रियता और उनकी सभाओं को राजनीतिक दल गंभीरता से ले रहे हैं। बहराइच से चुनावी अभियान जैसे शुरू हुआ है, 200 सीटों पर चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं और इंडिया गठबंधन के साथ संभावित तालमेल को लेकर दिए गए बयान ने अब कहीं ना कहीं चर्चा इस वक्त तेज कर दी है। दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से आए विरोध और समाजवादी पार्टी कुछ नेताओं के बयान ये साफ कर रहे हैं कि ओवैसी का मुद्दा आने वाले दिनों में गठबंधन की राजनीति में अहम भूमिका निभा सकता है। हालांकि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ओवैसी की संभावित भूमिका को लेकर अब क्या कुछ फैसला होता है, ये दोनों पार्टियों यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो तय कर पाएगा। और दूसरी तरफ ये साफ हो पाएगा कि क्या ओवैसी की एंट्री इंडिया गठबंधन में हो पाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।